महारैली का आयोजन किया था और महारैली कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्लॉप हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत जो है वो रैली भयानक रूप ले लिया था। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गजेंद्र जी है, छपरा के वरिष्ठ पत्रकार है और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। गजेंद्र जी, आप इस रैली को कैसे देखते हैं कि वास्तव में फ्लॉप हो गया या फिर हिट हो गया? देखिए, जो फ्लॉप हो गया रैली, प्रशांत किशोर ने खुद खुलेआम मंच पर कहा कि माफी चाहता हूं, आप सभी लोग जो आए उनसे माफी मांगना तो कहां तक संदेश देता है कि आप किसी रैली में जाए और जाते जाते आप कहें कि आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। किस चीज के लिए माफी मांगी वो तो प्रशांत किशोर वहां की भीड़ को बता ही दिए और बार बार वो कह रहे थे कि हिसाब होगा, हिसाब किताब इसी गांधी मैदान में। तो उन्होंने अपनी पार्टी का जो हिसाब किताब था ना, सतीश आप भी उस रैली को, जो बिहार बदलाव रैली को कवर कर रहे थे, आप भी देखे कि उस पार्टी का हिसाब किताब कहीं रोड पर हो गया था। उनका अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि 11 को ठोकना है। तो क्या ठोकना था और कहां कहां ठोकना था, वो रात में ठोकने की बात नहीं कह रहे थे कि वो दिन की ठोकने की बात हो रही है। और अब वो वीडियो कहीं प्रसारित हो रहा है कि प्रशांत किशोर ने ठोकने की बात कहा था, तो गांजा का भी बात सामने दिख रहा था। हाँ, बहुत सारी चीजों का बात आ रहा है कि रोड जाम कर देना है, लोग नहीं आएंगे। और जो प्रशांत किशोर की भीड़ थी बिहार बदलाव रैली में, वो कहीं ना कहीं 10 से 15,000 20,000 की रैली थी। और मिला जुला कर बात करेंगे पटना के आसपास में या पटना के सड़कों में, तो खूब से खूब हो गई 30-40,000 के आसपास में पूरी भीड़ थी। तो प्रशांत किशोर का जो जनाधार है ना, वो दिख गया और उनकी पार्टी का जो उफान था ना, अब कहीं ना कहीं पार्टी उनकी धरातल में चली गई। और उनके जो मैनेजमेंट, जो पैड मैनेजमेंट है, अब उस पर प्रशांत किशोर कार्रवाई करते हुए आ रहे हैं। उनकी कई एजेंसियों के लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उनकी नौकरी खतरे में, ऐसा लोग कह रहे हैं। प्रशांत किशोर तो कह रहे थे मन से कि 5 लाख लोग यहाँ बैठे हुए हैं और 3 लाख लोग जो है अभी सड़क पे है, जिसे प्रशासन ने रोक के रखा है। अच्छा, आप न्यूज कवर कर रहे थे, क्या गांधी मैदान का एक कोना भरा था क्या सतीश? आप तो गाड़ी पर कवर करके और बस के ऊपर कवर कर रहे थे, मगर एक महिला पत्रकार प्रशांत किशोर जी को दिख जाती है, मगर एक युवा लड़का वो चिलचिलाती गर्मी में लगभग 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सतीश रहता है, दिखता नहीं है क्या प्रशांत किशोर को? क्या प्रशांत किशोर का जो पेड मीडिया है या प्रशांत किशोर के जो गोदी मीडिया है या प्रशांत किशोर के जो अपने लोग हैं, फोटोशॉप से वीडियो और फोटो एडिट नहीं होता है क्या? आप नहीं जानते हैं क्या? और आप रैली कवर कर रहे थे, ऊंचाई पर चढ़कर रैली कवर कर रहे थे। आपसे अच्छा कितने लोग आए हुए थे और कितनी संख्या थे, हमारे से अच्छा तो आप संख्या जानते हैं। कहने का क्या मतलब है कि प्रशांत किशोर का जो ये रैली था वो किसी चीज से, ऐप से बनाया गया था, उनके भीड़ को दिखाया गया था? क्या वास्तव में गांधी मैदान में लोग नहीं जुटे थे? अरे भीड़ था ही नहीं यार, मैं आपको 4 बजे के वीडियो में दिखा दूंगा टाइम के साथ में। प्रशांत किशोर के वो जो मतलब पैड नेता है ना, वो कल आरोप लगा रहे थे कि मतलब ये वीडियो बनाया गया है 10 बजे का। अरे भाई, मैं टाइम के साथ बनाया हूं और टाइम के साथ वो वीडियो था 3:55 का वीडियो था, जिसमें 10% भी कुर्सियां नहीं भरी हुई थी। और गलती हुई है प्रशांत किशोर की पार्टी से। प्रशांत किशोर के जो मैनेजमेंट है, जो मोटे रकम सैलरी लेकर मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, उनसे गलती हुई है। गलती क्या क्या हुई है? प्रशांत किशोर की जो पैड मैनेजमेंट वाले लोग अभी भी उस पर समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा करने के बाद में हो सकती है उनकी नौकरी भी चली जाए। ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इतना भीड़, लोग कह रहे थे कि 10,000 बसेज आई है, मतलब इतना भीड़, और पूरा का पूरा अटल पथ से लेकर ये मैरीन ड्राइव और जेपी सेतु, गांधी सेतु सब जाम था। आप कह रहे हैं भीड़ नहीं है, तो मतलब इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि 6 घंटा 7 घंटा जाम में हम भी फंसे हैं, उसके बाद हम घर गए थे। सतीश, आप अगर जाम होंगे तो ये भीड़ का वीडियो है, ये ऐसा वीडियो है कि टाइम के साथ में लिया गया है और गूगल जो टाइमिंग होता है उससे लिया गया है, क्योंकि प्रशांत किशोर के लोगों को दिखाया जा सके कि ये वीडियो मेरा राइट है और समय गूगल कभी गलत नहीं बोलता है। और जो प्रशांत किशोर के जो लोग थे ना सतीश, वो लोग, उनके जो पेड वर्कर थे ना, वो दिखा रहे थे कि तमाम आपके जैसे और हमारे जैसे जो वहां पर कवर कर रहे थे, उनको बार बार ढकेल रहे थे कि आप इधर मत कीजिए, ये आपका क्षेत्र नहीं है, वो उनका क्षेत्र नहीं है। फिर भी जो उनकी भीड़ की हकीकत है ना,
15 से 20 हजार के बीच में आ गई और प्रशांत किशोर आते आते अगर माफी मांग लिए उस मंच से, इससे बड़ा संदेश और इससे बड़ा इशारा कुछ राजनीतिक में हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति फरियाने के लिए बोले गांधी मैदान में और उसके पार्टी को ही बिहार की जनता ने फरिया दिया, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मतलब कल के रैली को लेकर क्या देखा जाए, प्रशांत किशोर क्या वास्तव में वो नेता बनेंगे या फिर सिर्फ ये हवाई बातें ही रह जाएंगी? देखिए, कल की रैली में आपने सतीश जो देखा, बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर को नकार दिया। अगर बिहार की जनता अगर हल्का सा एक्सेप्ट करती तो भीड़ कहीं ना कहीं जो थी वो कल 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए थी। आप फर्स्ट कवर भी किए थे, जो स्थापना उनका था 2 अक्टूबर का, जो वेटनरी ग्राउंड में भी था, उतनी भी भीड़ अगर प्रशांत किशोर नहीं जुटा पाए तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी या उनके जो पेड वर्कर है उनसे मैनेजमेंट में गलती हुई होगी। जो पेड वर्कर थे, जो गांधी जी को जहां पहुंचना चाहिए था, जिस एनजीओ के पास में जो भीड़ जुटाने वाले नेता के पास में थे, वो नेता के पास में वो गांधी जी चलकर नहीं पहुंच पाए। इस कारण से भी उनकी रैली फ्लॉप हो गई। और गांधी जी का मतलब आप वो फोटो वाले पोस्टर वाले गांधी जी मत समझिएगा, वो एक विशेष गांधी जी हैं जो नेताओं के पास पहुंचनी चाहिए। करोड़ों की रैली थी, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कई करोड़, कह नहीं सकते हैं, इतनी करोड़ रुपए की रैली थी कि आज तक गांधी मैदान में उतनी करोड़ रुपया रैली करने के लिए पैसा नहीं बनाया गया था। और सबसे खासियत बात पता है, गांधी मैदान में उतना लंबा जो मंच था कभी आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बनाया है, जो प्रशांत किशोर ने कल किया था। भले बिहार की जनता ने नकार दिया, मगर बिहार की जनता उन्होंने बिहार की राजनीतिक में एक नया चीज रच दिया कि बिहार में गांधी मैदान में उतना बड़ा मंच किसी भी पार्टी का नहीं बना है। मतलब गांधी जी के चेहरे पर राजनीति भी कर रहे हैं, लगातार गांधी जी का तस्वीर भी अपने वो पूरा कैप्शन में रखे हुए हैं, फिर भी गांधी मैदान में लोग नहीं भर पा रहे हैं। देखिए, गांधी मैदान में भीड़ नहीं पहुंच पाए तो गांधी जी जिन लोगों के पास जाने चाहिए थे, जिनके पास में गांधी जी चलकर जाते हैं, वो गांधी जी कहीं ना गए। जो गांधी मैदान का गेट था उसमें जकड़ लिया गया था, जो 10 गेट 11 गेट है उसको बंद कर दिया गया था। तो गांधी जी निकलवे नहीं किए गांधी मैदान से, तो आम जनता के पास गांधी जी पहुंचवे नहीं करेंगे। तो जितना पहुंचे उतना भीड़ गया, और भीड़ अगर वो गांधी जी अगर आम लोगों के पास पहुंच जाते तो ये भीड़ कहीं बढ़ जाती और कहीं संतोषजनक संख्या होती। 6 मिनट का प्रशांत किशोर का संबोधन था। उस संबोधन में लगातार प्रशांत किशोर जो है वो नीतीश कुमार को अस्वस्थ दिखाने में लगे हुए थे और लालू यादव के जंगल राज को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि अभी भी जो है वो पुलिसिया जंगल राज जो है वो बिहार में स्थापित है। क्या लगता है इससे? अच्छा, प्रशांत किशोर जब बोल रहे थे 6 मिनट कुछ सेकंड बोले हैं, आप देखे होंगे उसमें उनका एक जो फेस को आप पढ़िएगा, अगर फेस रीडिंग को आप पढ़ते हैं, आप फेस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मंच पर चढ़े थे तो उनके फेस पर जो टेंशन था वो कितना बड़ा था। जो आदमी आम तौर पर एक मंच में एक मीडिया प्रेस पीसी करता है जिसमें 20 से 25 मिनट बोलता है और उतने बड़ा जनसभा में 6 मिनट के आसपास में बोलता है, इससे क्या साबित होता है कि प्रशांत किशोर अपने आप को सहम गए थे, डर गए थे और बिहार की जनता से अपनी बात को कह पाने में असमर्थ हो गए थे। उनसे बड़ा राजनीति में असमर्थ कल कोई नहीं दिखा है। क्या लगता है प्रशांत किशोर नेता के तौर पर बिहार में स्थापित हो पाएंगे? नहीं, बिहार में वो एक मैनेजमेंट के तौर पर मैनेजमेंट नेता के रूप में उनको देखा जा सकता है। बिहार के जन नेता के रूप में प्रशांत किशोर को नहीं देखा जाता है। सतीश, इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रशांत किशोर के महारैली पर हमारी कुछ सवाल था जो गजेंद्र जी ने इस बेसब्री से इन तमाम सवालों का जवाब दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? हमारे कमेंट्स में अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।